अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलिप्स टूल जो है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एलिप्स ELIPS ठीक है, एलिप्स टूल F7 इसकी शॉर्ट की है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें जो हम इसकी यूजेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक एलिप्स यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी को आप किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है टोटल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप इसके जो कॉर्नर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी इतनी कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, ये इसकी कर्व बना सकता हूँ या इसको यहाँ पे इसकी ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से क्रिएटिवली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं इससे कोई एक आधी टेक्निक लगा के कुछ शेप बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों किस्म का या कुछ कुछ जो है वो क्रिएटिव सा। तो मैंने यहाँ पे ये जो है इसको ये एक एलिप्स टूल ले लिया है। ठीक है, अब मैं जो है वो इसमें हम यहाँ पे कोई सिंपल सा जो है वो लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली स्कूल्स के कुछ लोगोस इस तरह के होते हैं, कुछ उस तरह का हम लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसकी सिलेक्शन की मैंने इसको मैं कर देता हूँ मैं यहाँ पे टाइप करवा देता हूँ और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। इसका साइज़ जो है वो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। राइटिंग इसकी थोड़ी चेंज कर लेता हूँ मैं, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं वाइट करवा देता हूँ। ठीक है जी, और सेंटर में जो है वो जो भी कलर आपको पसंद है अपने हिसाब से वो आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो मैं जो है वो यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ और इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं इसकी आउटलाइन में इतनी कर देता हूँ। इसको थोड़ा मैं और कम कर लिया। ठीक है जी, इसके मैंने 3 कॉपी की हैं और इसको मैं ले आऊँ यहाँ पे।
यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है जी। और ये अब आप देख लें कि मैंने एक जो है वो लोगो बना दिया है सिर्फ इस टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। और इनको मैं जो है वो कुछ ऐसा कर दिया है, और अगर इसमें मैं थोड़ी सी जो है वो और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कलर्स वगैरह की, थोड़ा खूबसूरत करता हूँ इसको मैं। इसको मैं जो है ना वो थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, और आगे लेके जाना भी चाहूँगा यहाँ तक। और अब मैं जो है थोड़े जो है वो पंगे ले लेता हूँ इससे। ठीक है जी। और बाकी मैं कर देता हूँ इसको भी मैं कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसको मैं इस तरफ से लेके जाता हूँ, इसको मैं इस तरफ से इस तरफ लेके जाता हूँ, और कलर मैं वही रखता हूँ ना जो मैंने बाहर की तरफ किया है कलर। और इसका मैं जो है वो साया ड्रॉप करवा दिया यहाँ पे मैंने इसका। और एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, बस काफ़ी है इतना। इसको मैंने जो है वो कन्वर्ट किया इनटू बिटमैप। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो अभी मैं इसमें और भी काफ़ी सारी वैसे एडिटिंग कर सकता था, जैसे कि इसको थोड़ी सी 3D लुक दे सकता था, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे दो जो है वो वाइट कलर के ड्रॉप्स जो है वो मैं इंसर्ट करवाता, एक यहाँ पे करवा देता और एक यहाँ पे करवा देता, तो वो इसको थोड़ी सी 3D लुक दे देता। बाकी ये है कि मैंने आपके सामने जो है वो हमारा जो एलिप्स टूल था वो यूज़ किया, और एक छोटा सा जो है वो लोगो भी आपको बना के दे दिया है। बाकी ये है कि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि आप इस सर्कल को, इस एलिप्स टूल को किस तरह से एडवांस यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए यही है। बाकी ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को लाइक करें। किसी भी किस्म की कोई बात पूछना चाहते हैं डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और आज के लिए यही है, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।